हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ एमरोही। आज हम लोग फंडामेंटल राइट को ही कंटिन्यू रखेंगे। इससे पहले हम लोगों ने फंडामेंटल राइट के आर्टिकल 12 से लेकर 22 तक को डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर उन सारी वीडियोस को आप देख सकते हैं। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, आर्टिकल 23 टू 24। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, आर्टिकल 25 टू 28। तो चलिए हम लोग इसको डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशंस, आर्टिकल 23 टू 24। सबसे पहले हम लोग आर्टिकल 23 को डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 23 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, यानी ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर पर क्या करता है, प्रतिबंध लगाता है। कौन? आर्टिकल 23। ठीक है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स का मतलब होता है सेलिंग ऑफ पर्सन्स, मतलब आदमियों का खरीद बिक्री, इंसानों का खरीद बिक्री करना। ठीक है, उस पर प्रतिबंध लगाता है। और फोर्स लेबर पर भी प्रतिबंध लगाता है। फोर्स लेबर मतलब आप समझ ही रहे होंगे, फोर्स कर रहा है कोई भी काम के लिए, यानी इसका मतलब होता है बेगार। बेगार मतलब विदाउट पेमेंट उसको जो है क्या करा रहा है, काम करा रहा है। काम तो करा रहा है लेकिन पेमेंट नहीं दे रहा है। उसको हम लोग डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। ये पनिशेबल है, मतलब अगर ऐसा कोई कराता है तो वो क्या होगा, ऐसा कोई कराता है काम या फिर कोई खरीद बिक्री करता है इंसान का, तो वो क्या होगा, पनिशेबल होगा। उसके बाद अवेलेबल फॉर बोथ, यानी सिटीजन एंड नॉन सिटीजन। ठीक है, दोनों के लिए अवेलेबल है। अगेंस्ट स्टेट और प्राइवेट, चाहे प्राइवेट करे या स्टेट करे। ठीक है, अगर ऐसा इनमें से कोई काम करता है तो क्या होगा, पनिशेबल होगा अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है। उसके बाद नोट करके मैंने वर्ड का एक्सप्लेनेशन लिखा है। ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स का मतलब होता है सेलिंग ऑफ मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रेन। ठीक है, यानी मैन, वीमेन एंड चिल्ड्रेन का खरीद बिक्री करना। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर प्रोस्टिट्यूशंस लेते हैं जो हमारे इंडिया में बैन है। ठीक है, ये इलीगल है इंडिया में, तो इसका अगर कोई खरीद बिक्री करता है, ठीक है, तो ये क्या होगा, पनिशेबल होगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है फोर्स लेबर, मतलब बेगार। ठीक है, वर्क विदाउट रिम्यूनरेशन और पेमेंट। ठीक है, यानी विदाउट पेमेंट अगर कोई पर्सन किसी मजदूर को खटाता है तो उसे क्या कहते हैं, फोर्स लेबर या बेगार कहते हैं। अगर ऐसा कोई करता है तो क्या होगा, पनिशेबल होगा अकॉर्डिंग टू लॉ। ठीक है, इसमें कुछ एक्सेप्शंस है, वो क्या है वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। स्टेट इम्पोज कंपल्सरी सर्विसेज फॉर पब्लिक। ठीक है, पब्लिक के लिए स्टेट कुछ इम्पोज कर सकता है कंपल्सरी सर्विसेज। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर मिलिट्री सर्विसेज, सोशल सर्विसेज। ठीक है, इसके बाद हम लोग आर्टिकल 24 को डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 24 कहता है प्रोहिबिट्स द एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रेन बिलो एज ऑफ 14 ईयर्स इन एनी फैक्ट्री, माइन और अदर हजार्डस एक्टिविटीज़। मतलब जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उसको आप किसी फैक्ट्री या माइन या अदर हजार्डस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं कर सकते हैं, उनका एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उसमें एक एक्ट भी लाया गया था, द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986। ठीक है, 2006 में गवर्नमेंट बैन चिल्ड्रेन, ठीक है, चिल्ड्रेन का बैन कर दिया। कहाँ पर, होटल, ढाबाज, शॉप्स, एटिसेस। यानी 2006 में गवर्नमेंट ने बैन किया कि आप किसी भी 14 साल के कम उम्र के बच्चों को किसी होटल में या ढाबाज में, शॉप्स में काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद जो एक्ट आया था द चाइल्ड लेबर एक्ट 1986, उसमें अमेंडमेंट किया गया। ठीक है, 2016 में क्या किया गया, रीनेम द प्रिंसिपल। ठीक है, इसके प्रिंसिपल यानी इसका नाम को चेंज किया गया। क्या नाम रखा गया, चाइल्ड एंड एडोलेसेंट एक्ट 1986। ठीक है, चाइल्ड आप याद रखेंगे, जो चाइल्ड होता है, ठीक है, वो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे। ठीक है, एडोलेसेंट
14 to 18, और जो एडल्ट होते हैं वो 18 प्लस, यानी 18 या 18 प्लस होगा तो क्या होगा, एडल्ट होगा। इसके बाद हम लोग राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 to 28 को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं आर्टिकल 25, फ्रीडम ऑफ कंशंस एंड फ्री प्रोफेशन प्रैक्टिस प्रोपगेशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, इसको हम लोग नीचे डिटेल से डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे 1 नंबर दिया है, यहाँ 2, 3 और 4। ठीक है, पहले हम लोग 1 नंबर को डिस्कस कर लेते हैं, फ्रीडम ऑफ कंशंस। ठीक है, ये क्या कहता है, इनर फ्रीडम ऑफ एन इंडिविजुअल टू मोल्ड हिज रिलेशंस विद गॉड और कल्चर्स। मतलब किसी व्यक्ति को, ठीक है, भगवान को मानने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है राइट टू प्रोफेशन, मतलब रिलीजियस बिलीव्स एंड फेथ ओपनली एंड फ्रीली। ठीक है, धार्मिक विश्वास आस्था, ठीक है, आप ओपनली फ्रीली कर सकते हैं, आज़ादी से कर सकते हैं। ठीक है, अपने धर्म पर विश्वास आज़ादी से कर सकते हैं आप। उसके बाद 3 है राइट टू प्रैक्टिस परफॉर्मेंस ऑफ रिलीजियस वर्शिप रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, यानी धार्मिक पूजा परंपरा और सेरेमनी करने का अधिकार प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग 4th को डिस्कस कर लेते हैं, राइट टू प्रोपगेशन ट्रांसमिशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ वंस रिलीजियस बिलीफ टू अदर्स, यानी धार्मिक आस्थाओं का, जो अपनी धार्मिक आस्था है उसका आप प्रचार प्रसार दूसरों में कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 26 कहते हैं फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, मतलब जो धार्मिक कार्य है आप उसका क्या कर सकते हैं, प्रबंध कर सकते हैं। ठीक है, नीचे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, मैंने ABCD में लिखा है। ठीक है, राइट टू स्टेब्लिश इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। ठीक है, यानी आपको ये हक है कि आप रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को ओपन कर सकते हैं, उसका स्टेब्लिशमेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद B है राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रिलीजन, यानी अपने धर्म विषयक जो कार्य हैं उसमें वो मैनेज कर सकता है, प्रबंध कर सकता है। ठीक है, C है राइट टू ओन एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, यानी मूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जैसे व्हीकल वगैरह हो गया, कंप्यूटर वगैरह हो गया। ठीक है, और इमूवेबल मतलब जैसे कि होम हो गया, इंडस्ट्री हो गया। ठीक है, तो ये इमूवेबल हो गया। इस प्रॉपर्टी को क्या कर सकता है, वो एक्वायर कर सकता है। ठीक है, उसके बाद D है राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ठीक है, और इस प्रॉपर्टी को विधि के अनुसार क्या कर सकता है, प्रशासन कर सकता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग आर्टिकल 25 और 26 में अंतर को समझ लेते हैं, क्योंकि दोनों सेम नज़र आ रहा है। आर्टिकल 25 फॉर इंडिविजुअल, ये इंडिविजुअल की बात करता है। आर्टिकल 26 फॉर रिलीजियस डोमिनेशन, मतलब ये धार्मिक संप्रदाय की बात करता है। ठीक है, उसके बाद आर्टिकल 27 कहता है फ्री फ्रॉम टैक्सेशंस फॉर प्रमोशन ऑफ रिलीजन। ठीक है, यानी धार्मिक अभिवृद्धि के लिए टैक्स फ्री कर दिया गया है। ठीक है, टैक्स से उसको क्या कर दिया गया, मुक्त कर दिया गया है। उसके बाद आर्टिकल 28 को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, यानी धार्मिक शिक्षा या निर्देश में भाग लेने या उपस्थित होने से स्वतंत्रता। ठीक है, उसके बाद नीचे हम लोग देख लेते हैं नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विच एस्टेब्लिश्ड बाय स्टेट, जो इस्टेब्लिश्ड किया गया है स्टेट के द्वारा। ठीक है, फुल्ली जो है उसमें स्टेट का जो है खर्च किया गया है, उसमें धार्मिक शिक्षा नहीं होगा, नहीं दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो धार्मिक शिक्षण संस्थान जो है, ठीक है, वो क्या होना चाहिए, होली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड,
यानी स्टेट फंड से वो मुक्त होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ये जो संस्थान है 4 प्रकार के हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। 4 टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, कौन कौन से? पहला देख लेते हैं हम लोग, होली मेंटेन बाय स्टेट, जो पूरी तरह से मेंटेन किया जाता है स्टेट के द्वारा। ठीक है, इसमें क्या होगा, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन कंप्लीटली प्रोहिबिटेड, यहाँ धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, कंप्लीटली यहाँ प्रोहिबिटेड किया गया है। ठीक है, सेकंड है इंस्टीट्यूशंस एडमिनिस्टर्ड बाय स्टेट बट एस्टेब्लिश्ड अंडर ट्रस्ट। ठीक है, यानी ट्रस्ट के द्वारा इसको एस्टेब्लिश किया गया है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेट किसके द्वारा किया जा रहा है? स्टेट के द्वारा। वहाँ पे परमिट है, धार्मिक शिक्षा वहाँ दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद थर्ड है रिकग्नाइज्ड बाय स्टेट, यानी मान्यता प्राप्त स्टेट के द्वारा। ठीक है, वहाँ पर भी क्या किया जा सकता है, आपको जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वॉलंटरीली दिया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद फोर्थ भी कहता है इंस्टीट्यूशंस रिसीविंग एड फ्रॉम द स्टेट। ठीक है, इसमें भी आपको जो है रिलीजियस इंस्ट्रक्शन वॉलंटरी दिया जा सकता है। ठीक है, तो चलिए इधर हम लोग हिंदी में डिस्कशन कर लेते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। ठीक है, अनुच्छेद 23 कहता है मानव दुर्व्यापार एवं बलात्श्रम का निषेध, मतलब कि इंसान का जो खरीद बिक्री होता है उस पर रोक। ठीक है, कोई भी उल्लंघन, अगर इसमें कोई उल्लंघन होता है तो कानून के अनुसार दंडनीय होगा, चाहे वो नागरिक हो या गैर नागरिक, दोनों के लिए। ठीक है, राज्य एवं निजी के खिलाफ, चाहे वो स्टेट हो या फिर प्राइवेट हो, दोनों के खिलाफ किया जाएगा। ठीक है, नोट, मानव दुर्व्यापार क्या होता है? पुरुष, महिला एवं बच्चों की खरीद बिक्री। ठीक है, उसे क्या कहा जाता है? मानव दुर्व्यापार, जैसे वेश्यावृत्ति। ठीक है, बेगार का मतलब होता है बिना परिश्रमिक के काम कराना। ठीक है, बिना पैसा दिए उसको ज़बरदस्ती काम कराना। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 24 कहता है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का निषेध। ठीक है, जैसे फैक्ट्री, खान, निर्माण, ठीक है, आदि कार्य तथा रेलवे में 14 वर्ष के बच्चों का नियोजन निषेध। ठीक है, उसके बाद एक एक्ट आया था बाल श्रम अधिनियम 1986। ठीक है, इसमें अमेंडमेंट भी किया गया था, अमेंडमेंट कर इसका नाम बदला गया था। इस अधिनियम में संशोधन कर इसका नाम बदला गया था। क्या बदला गया था? बाल एवं किशोर अधिनियम 1986 किया गया। ठीक है, 2006 में बच्चों का जो है, ठीक है, बच्चों को होटलों, दुकानों, रिसोर्ट ETC में नियोजन पर रोक लगा दी गई थी। ठीक है, उसके बाद हम लोग नीचे देखते हैं धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार। ठीक है, 25 से 28 आर्टिकल 25 कहता है व्यक्तियों को अंतःकरण की स्वतंत्रता, धर्म को मानने, आचरण करने एवं प्रचार करने का समान हक होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग नीचे देख लेते हैं अंतःकरण की स्वतंत्रता, किसी भी व्यक्ति को भगवान को मानने की आंतरिक स्वतंत्रता। हम लोग इधर डिटेल से डिस्कस किए हैं, इसलिए मैं इसको सिर्फ रीड कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है मानने का अधिकार। ठीक है, इसका मतलब होता है धार्मिक विश्वास, आस्था और बिना भय के घोषण के अधिकार। ठीक है, उसके बाद थर्ड है आचरण का अधिकार, धार्मिक पूजा, परंपरा, समारोह करने का अधिकार। ठीक है, उसके बाद फोर्थ है प्रसार का अधिकार, धार्मिक आस्थाओं का अन्य को प्रसार या प्रचार करना या अपने धर्म के सिद्धांतों को प्रकट करना। ठीक है, उसके बाद अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता। ठीक है, पहला है धार्मिक प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना एवं पोषण का अधिकार। ठीक है, अपने धर्म विषयक कार्यों का प्रबंधन करने का अधिकार, संपत्ति के अर्जन और स्वामित्व का अधिकार। ठीक है, ऐसे संपत्ति का विधि के अनुसार प्रशासन करने का अधिकार। ठीक है,
नोट में मैंने लिखा है 25 व्यक्तिगत अधिकारों की गारंटी देता है, लेकिन 26 धार्मिक संप्रदाय का। ठीक है, दोनों में ये डिफरेंट है। अनुच्छेद 27 कहता है धर्म की अभिवृद्धि के लिए करों से मुक्ति। ठीक है। आर्टिकल 28 कहता है धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने से स्वतंत्रता। ठीक है। राज्य निधि से पूर्णता पोषक किसी संस्था में कोई धार्मिक शिक्षा ना दी जाए। ठीक है। धार्मिक संस्था राज्य निधि से अलग होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद 4 प्रकार की शैक्षणिक संस्था होती है, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पूरी तरह से रख रखाव राज्य करता है। ठीक है। धार्मिक निर्देश पूरी तरह से बंद होगा यहाँ पे। ठीक है। सेकंड है प्रशासन राज्य करता है, पर उनकी स्थापना किसी ट्रस्ट या न्यास के तहत किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि धार्मिक शिक्षा की अनुमति होगी। ठीक है। थर्ड कहता है राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था। ठीक है। तो राज्य के द्वारा अगर मान्यता प्राप्त संस्था है उसमें भी क्या होगा, आप स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति होगी। और लास्ट है जो राज्य द्वारा वित्त सहायता प्राप्त कर रहा हो। ठीक है। ये भी क्या करता है, स्वैच्छिक आधार पर धार्मिक शिक्षा की अनुमति प्रदान करता है। Hope you enjoyed this video. For the latest video, like and subscribe my channel and don't forget to press the bell icon to stay updated. Thanks for watching.